Good evening, readers. And today, this time, we discuss about mechanism of breathing in human beings. Okay, and in previous class, we have already discussed having all the parts of respiratory system. Now, look at the board. Mechanism of breathing in human beings. Actually, it occurs by two steps as inhalation and inhalation and expiration. Inhalation and expiration or exhalation. Actually, inhalation, it is active process, whereas expiration or exhalation, that is passive process. Okay? Inhalation, that means air is taken in the lungs, and expiration means CO2 is expelled out from the lungs into the air. It is the simple difference between inhalation and exhalation. Okay? Now question arise here, how do such type of process are performed? Okay? Here, this part of the ventral side, this one, it is known as sternum. S-T-E-R-N-U-M, sternum, or breast bone is also called for sternum. It is actually tie shaped, और इससे जो है which eat such type of parts which is known as ribs. Ribs are 12 in pairs. इन्हीं से ये 12 ribs और इधर से 12 ribs, ये this portion is known as lateral side. ये 12 पेयर, ये 12 नंबर और ये भी 12, ये सभी जो है इससे अटैच रहते हैं. तो कौन कौन अटैच रहते हैं इसको हम लोग को जानना है. अमॉन्ग दैम ये रिब्स जो है एक्चुअली ये 3 प्रकार की होती है. दे आर 3 टाइप्स. अमॉन्ग दैम 1 to 7 pairs of ribs are attached directly to the sternum and vertebral column. पीछे साइड में वर्टिब्रल कॉलम है
जिसको कहा जाता है डॉर्सल साइड, इससे और स्टर्नम से रिब्स 7 पेयर्स जो है दे आर अटैच्ड। इसके बाद ये है 7 पेयर्स, इसके बाद ऐड टू 10 पेयर्स, ये जो रिब्स हैं ऐड टू 10 दे आर अटैच टू द 7 पेयर ऑफ रिब्स। ये 8 से 10 जो पेयर जो जोड़े हैं रिब्स के, ये रिब्स का जो 7वां जो पेयर्स है इसके साथ ये अटैच रहते हैं, ये स्टर्नम से अटैच नहीं रहते हैं। ठीक है। अब पीछे जो है 8 to 10 ये भी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहते हैं। ये भी हो गया। और थर्ड वन जो इसके बाद जो है नंबर 11 to 12, ये जो रिब्स है ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहते हैं, ये स्टर्नम से भी अटैच नहीं रहते हैं, और 7 पेयर जो रिब्स जो है इससे भी ये अटैच नहीं रहते हैं। इस प्रकार से ये जो रिब्स हैं दे आर 3 टाइप्स। तो 1 to 7 जो पेयर रिब्स हैं एक्चुअली दे आर नोन एज ट्रू रिब्स। ओके। whereas 8 to 10 pairs which are attached to the ribs they are known as false ribs, whereas 11 and 12 pairs which are attached to the vertebral column they are known as floating ribs। ये 3 प्रकार के रिब्स होते हैं। ओके। अब इसी रिब्स के बीच में ये जितने भी रिब्स हैं इन दोनों के बीच में जो है आपको मसल पाए जाते हैं, जिन मसल को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 ribs। ओके। हियर दिस इज diaphragm, which is highly muscular fibers and that contain radial muscle. You remember it contains radial muscle. Whereas ribs that contain intercostal muscle. ये 2 मसल को जो है आप लोग को समझना है। नाउ अब कैसे होता है ब्रीदिंग का प्रोसेस इसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये जो डायफ्राग्म है इसका जो रेडियल जो मसल है, रेडियल मसल फर्स्ट ऑफ ऑल इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, एज ए रिजल्ट ये जो डोम शेप है डायफ्राग्म का, इट इज डोम शेप। नाउ इट बिकम्स अ लिटिल फ्लैटन, ये थोड़ा सा जो है फ्लैटन बन जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं इट बिकम्स फ्लैटन। ओके। एंड जस्ट जैसे ही ये फ्लैटन बनता है इट ड्यू टू एक्शन ऑफ contraction of radial muscles it increase the length of entire thoracic cavity। ये thoracic cavity जो है इसका जो लेंथ जो है इसको ये बढ़ा देता है। तो हम लिख सकते हैं it increase the length of thoracic cavity, thoracic कैविटी। ओके। रेडियल मसल्स के बारे में एट द सेम टाइम ठीक उसी समय रेडियल मसल्स के जो बीच में पाए जाते हैं इंटरकोस्टल मसल दे आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट ये रिब्स ये स्टर्नम बोथ आर रेज्ड अप, ये दोनों जो है ऊपर की तरफ जो है ये उठ जाते हैं एंड दे मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ओके। जब ये अपवर्ड हो गए आउटवर्ड हो गए
तो इसके चलते क्या होता है कि ये जो थोरेसिक कैविटी जो है, इसका जो वॉल्यूम जो है ये बढ़ जाता है। The intercostal muscles, they are responsible to increase the volume of thoracic cavity. रेडियल मसल जो है ये लेंथ बढ़ाया, ये जो है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया। अब क्या होता है, जब ये दोनों क्रिया जब हो गई तो इसके बाद क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर में जो लंग्स है, इस लंग्स का जो प्रेशर है, इस प्रेशर को कहा जाता है पल्मोनरी प्रेशर। तो ये पल्मोनरी प्रेशर ऑफ लंग्स बिकम्स रिड्यूस्ड, ये जो है रिड्यूस हो जाता है। बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो एयर जो है, इसका जो प्रेशर है, इसके बनस्पत जो है पल्मोनरी प्रेशर जो लंग्स का जो है ये कम हो जाता है। अब इसके चलते ड्यू टू दैट, इसके चलते जो लंग्स जो है, बोथ लंग्स हैव टू एक्सपैंड एंड ड्रॉ द एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड। अब दोनों जो है हवा को अंदर ले लिया, अंदर ले जाने के बाद जो है जितनी भी अल्वेओली हैं, ऑल अल्वेओलीज आर फिल्ड अप विथ एयर। ये ओके, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर इनहेलेशन क्रिया जो स्टॉप होती है, जो बंद होती है, कब? जब इस ये अंदर का जो ये एयर जो है, अंदर का जो एयर है लंग्स में और बाहर में जो एयर है, ये दोनों का प्रेशर अगर इक्वल हो गया तब जो है इनहेलेशन की जो क्रिया जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद रेडियल मसल जो है ये रिलैक्स के मूड में आ जाता है, तो रेडियल मसल जो है वापस ये डाउन साइड में हो जाता है। रिब्स और ये स्टर्नम जो है ये भी जो है वापस अपने जो इसका जो इनका जो ये ओरिजिनल जो फॉर्म जो है इसमें ये वापस आ जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है फिर इसका जो वॉल्यूम है, इसका लेंथ जो है वो रिड्यूस कर जाता है और पल्मोनरी प्रेशर जो है लंग्स का जो है वो जो है बढ़ जाता है और वो हवा बाहर की ओर निकल जाता है, जिस क्रिया को कहा जाता है एक्सहेलेशन। तो दिस इज द नॉर्मल फेनोमेना, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ से O2 को ट्रैप किया जाता है और कैसे जो है O2 को जो है सब सेल्स में पहुँचाया जाता है और जहाँ पर सेलुलर फंक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग